टूट गया दांत, दिखाओ। कैसा हो गया, दिखाओ। श्रुति, सो गाइस श्रुति का दांत टूट चुका है। दिखा दांत, दिखा अपना कैसा जोकर लग रहा है। बस छोड़ दिया था। श्रुति, गैप गैप हो गया तेरे दांतों में, देख तो ले। चला जा, ये भी निकल रही है दांत, ये थोड़ा सा। आ जा बस, चल। मम्मी को दिखा। श्रुति चल। मजबूत दांत आएंगे अब। देखना। पहले यार टीटा था, यार टीटा। कोई बात नहीं, अब वो मजबूत दांत आएंगे। दूसरा दांत इसको भी डाल ले बोतल में। कैसे तोड़ा? मैंने ये वाली चीज ली, ऐसे नीचे से कर दिया, उड़ गया। फिर मैंने वो खून निकला बोतल में। फिर निकल रहा है। सो गाइस अभी हम सुन रहे हैं परीक्षा पे चर्चा 2023। श्रुति सुन, दे क्या कह रहे हैं, सुन। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना पहाड़ा बोल देता है। अब उसको कुछ लगता नहीं था। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हो गया है। हमें पहाड़ा बोलने वाला बच्चा ढूंढना होगा, क्यों? उसको बन गया है, हो गया। आती है तेरे को टेबल? क्षमता खो रही है। किसी की भी? हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना, कहाँ तक आती है टेबल? ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज धीरे 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 करके वो विधा खत्म हो जाएगी। 15 तक आती है बस। होनी चाहिए कि हम अपने आप लिखने को में तो मैं लगातार टेस्ट करते हैं। 1000 तक 2000 तक कितने 2 करोड़ तक इतने बस तक लिख सकती हूँ लिखने में तो। तू बस कर, रहने दे। बिलियन तक लिख दे। टेबल याद होनी चाहिए तेरे को। अब 20 तक टेबल याद करनी है तुम्हें, ठीक है ना? कभी मैं ना एक अच्छी कहानी देखो, सुनो। अभी सुनो, ऐड आ गया। नहीं सुननी अभी, बाद में। चौराहे पर खड़ा बेलिया। नहीं सुननी अभी, नहीं सुन रहे। क्यों? नहीं सुनते, फिर सुनी। नहीं सुननी अभी, नहीं सुननी। सो गाइस क्या हाल चाल, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस आज हम यहाँ पे अब बैठे हैं घर पे, और ये गाइस श्रुति अभी हमें कहानी सुनाएगी। सुना कहानी। तो गाइस अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, अच्छी बुरी संगत। चौराहे पर खड़ा बहरिया हाथ में 2 पिंजरे उठाए आवाज लगाकर कह रहा था, ले लो 2 सुंदर सियाने तोते, मीठा बोलने वाले तोते। उसी ओर से सेठ धनपतराय अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि पिंजरों में कैद तोतों पर पड़ी, जो उछल कूद कर रहे थे। सेठ जी को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उन्होंने तोते वाले के पास आकर पूछा, कितने में दोगे दोनों तोते? तोते वाले ने दाएं हाथ में पकड़ा पिंजरा ऊपर उठाते हुए कहा, हजूर ये तोता केवल 50 रुपए का है। फिर बाएं हाथ वाले पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तोता 50 रुपए का है। दोनों तोतों के बीच जमीन आसमान का अंतर सुनकर सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते वाले से कहा, भाई ये दोनों तोते देखने में तो एक से ही है, फिर इनके मूल्य में इतना बड़ा अंतर क्यों है? कहा 50 रुपए और कहा 500 रुपए। तोते वाले ने उत्तर दिया, मालिक आप दोनों तोतों को घर ले जाइए, आपको दोनों के मूल्य में अंतर होने का पता स्वयं ही लग जाएगा। मैं तो यहाँ रोज ही आकर तोते, मैना और दूसरे पक्षी बेचता हूँ। सेठ ने दोनों तोते मुंह मांगे दामों पर खरीद लिए। सेठ के मन में दोनों तोतों के विषय में जानने की उत्सुकता थी। सेठ जी रात
को सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गए तो उन्होंने अपने नौकर से 500 रुपए वाले तोते का पिंजरा अपने कमरे में मंगवा कर रख लिया। ब्रह्ममुहूर्त में तोता जाग गया और बोलने लगा, ओम नमः शिवाय है, परम परमेश्वर है, दीनानाथ है, करुणा सागर है, जग के पालनहार है, विश्वनाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तोता बोलता रहा, भोर हो गई, जागो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, किसी का बुरा मत सोचो, दिन दुखियों पर दया करो, झूठ बोलना पाप है, किसी के साथ विश्वासघात ना करो, सफलता प्राप्त के लिए कठिन परिश्रम करो। तोता अपनी बातों को बार बार दोहराता रहा। सेठ जी तोते की मधुर वाणी में सवेरे ऐसे प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि तोते वाले ने उसका उच्च मूल्य ही मांगा था। दूसरे रात्र को सेठ जी ने 50 रुपए वाले तोते का पिंजरा अपने शयन कक्ष में रखवाया। जैसे ही भोर की किरणें फूटी, तोता चिल्लाने लगा, इसे लूट लो, इससे पास बहुत साधन है, इसे जिंदा मत छोड़ो, थोड़ी शराब और दो, गाओ चंदा भाई गाओ, क्या खूब गाती हो, अरे दुष्टों उठ जाओ। सवेरे सवेरे तोतों के मुख से मन को डिस्ट करने वाला वचन सुनकर सेठ को क्रोध आया। उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा, इस दुष्ट तोते को उठाकर बाहर रखो, इसे आज ही तोते वाले को वापिस देंगे। तोते वाला आज भी उसी स्थान पर तोते लिए हुए खड़ा था। सेठ जी 50 रुपए वाले तोते को लेकर उसके पास आए और कहने लगे, ये तोता तो बड़ा बदतमीज और दुष्ट है, सवेरे सवेरे बात बात पर गाली बकता है, आतंक और जान से मारने की बातें करता है। तोते वाले ने कहा, मालिक, ये तोता का दोष नहीं है, आपने जो 2 तोते खरीदे हैं, इन दोनों में फर्क का कारण है। इनका पालन पोषण और शिक्षा अलग अलग स्थानों पर हुई थी। एक तोता संत के आश्रम में पला है और दूसरा एक डाकू के यहाँ। डाकू के यहाँ इसने शराब शवाब और लूटपाट की बुरी बातें सुनी और सीखी हैं। दूसरे तोते ने संत के प्रवचनों से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। यह तो अच्छी बुरी संगत का प्रभाव है, जैसे संग वैसा रंग। ठीक कहते हो तुम, कहकर सेठ ने तोते को पिंजरे से मुक्त कर दिया। वह आकाश में उड़ गया। यह सच है कि अच्छी बुरी संगत का प्रभाव तो पड़ता ही है। चलो, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी। तेरे को क्या शिक्षा मिली, सही ये बता तू। इसमें तो हंसी आई मेरे को। क्या हंसी आई? इसमें आई नहीं है। दूसरी रात को सेठ जी ने 50 रुपए वाला तोते को पिंजरे में शयन कक्ष में रखवाया। तेरे को शिक्षा क्या मिली इससे, ये तो बता दे। अच्छी बुरी संगत। क्या मतलब है इसका? मतलब जहाँ पे कोई वो कहीं और जैसा वो करते हैं वैसी वो सीखता है। जैसी जगह पे हम रहते हैं ना, वैसी हमारे अंदर शिक्षा रहती है। यानी अगर हम अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। अगर हम बुरे काम करेंगे, बुरी चीज़ें करेंगे तो बुरी संगत मिलेगी। आई समझ? बुरी आदतें लग जाएंगी। ये शिक्षा मिली है इससे। चल ठीक, तू सोच। क्या? देख छत पे पतंग आ गई। ओ ये क्या? देख हमारी किस्मत बड़ी प्यारी। श्रुति चोरी की पतंग। फोटो खींच ले इसकी। फोटो क्या खींच ले? किसकी है ये, तेरे को पता है? फोटो। देख डांस कर रही है। मम्मी पतंग मिल गई। श्रुति किसकी पतंग है ये? डांस कर रही है। हमारी वो मिल गई जो हमारी खो गई थी बेचारी। खो गई थी। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे छत पे और ये श्रुति को मिली पतंग, नीचे गिरी फ्री में। सो गाइस हमें डोर भी फ्री में मिली है। फ्री में नहीं मिली है ये किसी। सो गाइस किसी की पतंग आ गई यहाँ पे कट के हमारे घर में और ये उठा ली श्रुति ने।
उड़ाएंगे। अब पतंग उड़ानी है। हाँ, कल की पहले- तरह आज उड़ जाएगी। कल बसंत पंचमी दिवस होगा, इस मेरे को पता भी नहीं लगा। हाँ जी, ले मामा भी आ गए। चल चल नीचे। वो अंदर छुपा के देते थे, किसने देख ली। और देख कितनी बड़ी डोर आ रही है, देखियो। रख दे इसके अंदर। चल की सारी डोर गई। चल, वो देख, आगे आगे सारी डोर खींच ले। खींच रहा हूँ। डोर तो अंदर, आगे बस, तो अंदर रख दे इसको। डोर खींच ले। देखियो, श्रुति से बड़ा चोर नहीं है और कोई, है ना? श्रुति चोर। खींच खींच जल्दी खींच। श्रुति देख ले, कमाल है तेरी किस्मत, है ना? आगे बढ़ नीचे 1 मिनट में। टूटे दांत वाली श्रुति। खाएगी? कृष्णा ने सबको छोड़ता। छोड़ दिया। आज अंदर आया। ना बस ले लिया। श्रुति तेरे लिए चीजें आई हैं अब। बस बनंदा रहेगा, बंदा रहेगा। देखता है देव, हर रोज देखता है ना? बता रहा था देव ही लोग जब भी भेजता है ये लोग। क्या? देव देखता है हर रोज क्या? व्लॉग इसके। देवनाथ है गाइस। हेलो सो गाइज, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।